बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां रांची में ईडी की कई ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। मंत्री आलम के पीएस के करीबी के घर छापा मारा गया है। मंत्री के निजी सचिव का करोड़पति नौकर, ये करोड़ों रुपए बरामद किए गए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ धर्मेंद्र कुमार, ब्यूरो चीफ पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, इतनी बड़ी रेड पड़ी हुई है और मंत्री आलम के पीएस के जो करीबी हैं उनके यहाँ पर इतनी बड़ी रेड, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? सबसे मैं बड़ी बात कर दूं कि जिस तरह से रेड हो रही है और रुपये बरामद हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक दूसरे से तार ये जुड़ा हुआ है। और इस छापेमारी के बाद कई और छापेमारी हो सकती है निसंदेह, क्योंकि एक दूसरे से सबका तार जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा आप 2023 में लेकर चलता हूँ। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को भी गिरफ्तार किया गया था। तो उस समय भी यही स्थिति बनी हुई थी कि उनके पास से भी भारी मात्रा में रुपया कैश जो भी बरामद हुआ था। उसके बाद से उसी संदेह में फिर कड़ी एक दूसरे की कड़ी तार जोड़ा गया है और देखा जा रहा है। तो इस घटना के बाद, इस छापेमारी के बाद कहीं न कहीं और नाम सामने आ सकती है और छापेमारी भी हो सकती है। जिस तरह से ईडी सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जिस तरह से जो भी हर विभाग में अनियमितता सामने आती है, आ रही है, यहाँ तक कि आप हेमंत सोरेन की बात करिए, हर विभाग में बात करिए, किसी भी नेता के देख लीजिए, तो कहीं न कहीं वहाँ ईडी की छापेमारी होती है तो भारी मात्रा में रुपया बरामद होता है। और जब रुपया बरामद होता है तो आरोप भी लगती है ईडी पर कि ये साजिश है। लेकिन सच्चाई सबसे बड़ी बात है कि रुपया मिलना, बरामदगी होना, ये तो स्पष्ट दिखता है कि कहीं न कहीं है उस घटना में शामिल। वो तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से झारखंड में विशेष रूप से ईडी का डंडा चल रहा है और अनियमितता पर चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है, क्योंकि न्यायालय भी है। अगर मान लीजिए ईडी इस तरह की अगर साजिश के तहत छापेमारी करती तो रुपया कहाँ से आती, ये भी सवाल है। आम लोगों का भी कहना है कि नहीं, बात सही है कि ईडी की छापेमारी जिस तरह से हो रही है झारखंड में, तमाम यहाँ तक कि हमें सोरेन भी उसमें गिरफ्त में और आज भी जेल में है, जो भी है, तो उससे स्पष्ट होता है कि ईडी की जो छापेमारी है हो रही है, ये कहीं न कहीं सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जी, अभी तक जिस तरह से हम विजुअल्स में देख रहे हैं धर्मेंद्र कि जो कैश, बहुत बड़ी अमाउंट में ये कैश बरामद किया गया है, क्या अभी तक इन बातों का जिक्र हुआ कि कितने अभी तक नोटों की बरामदगी हुई है? इसको लेकर के कुछ काउंटिंग नंबर्स अभी तक सामने आए हैं क्या ईडी की तरफ से? वो ईडी की तरफ से इस बात को गोपनीय रखी गई है, क्योंकि मामला गंभीर है और उस मामले को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हाँ रुपया कितना बरामद हुआ है। तत्काल जो कार्रवाई जो हो रही है इसमें गोपनीय रखी गई है कि कितना लेन है, कितना देन है, क्या हुआ है। लेकिन बात सही है कि भारी मात्रा में रुपया, नगद, अन्य भी दस्तावेज मिले हैं जो कि एक दूसरे के तार से जुड़ा हुआ है। जी ठीक है धर्मेंद्र जी, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।